हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। देखिए, डेंगू फीवर आज हर पर्सन या हर जगह फैल रहा है। ये क्यों फैल रहा है, इन सभी के बारे में, डेंगू के क्या ट्रीटमेंट होता है और डेंगू के क्या लक्षण आते हैं, क्या उपाय, इन सभी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डेंगू फीवर एक एक्यूट वायरल ट्रांसमिटेड बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से फैलती है। वह मच्छर कौन सा है? एडीज एजिप्टाइस मॉस्किटो, जो कि गंदी जगह पे बहुत ज्यादा फैलता है। क्योंकि क्या होता है, जहां पे पानी भरा हो या कूलर का पानी हो या कैसा भी गंदा पानी हो, वहां पे ये मच्छर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर घर में हो चाहे बाहर हो, अगर गंदगी है तो वहां पे ये मच्छर मिलते हैं और ये मच्छर के काटने से ही फैलता है। ये फ्लू के द्वारा नहीं होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए, ये मच्छर के काटने से। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। देखिए, ये मच्छर के द्वारा तो फैलता ही है, लेकिन अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लिवर की बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। लिवर पे इन्फेक्शन आ जाता है, लिवर में सूजन आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि नोजिया एंड वॉमिटिंग आने लगती है और एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है और एकदम से पूरी बॉडी में दर्द होने लगेगा और सीवियर हेडेक होने लगता है और ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी एकदम से दर्द कर रही है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, लक्षण में क्या क्या होता है कि सीवियर हेडेक होगा और बहुत तेज बुखार आएगा। ये एक्यूट कंडीशन पे होता है। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि 2-4 दिन बाद ये सारे सिम्टम्स आने लग रहे हैं। नहीं, ये एक्यूट कंडीशन में आते हैं क्योंकि उसको सडनली बुखार आने लगेगा। बुखार इतनी इंटेंस पे होगा, इतनी 102 से 104 तक बुखार मालूम पड़ेगा और सीवियर हेडेक होगा और सीवियर बॉडी एक होगा। बॉडी एक का मतलब जॉइंट में पेन होगा और मसल्स में भी पेन होगा और भूख नहीं लगेगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होगी और ऐसा लगेगा कि किसी तरीके का भ्रम भी होने लगता है। और इसमें क्या क्या होता है, और इसमें कभी कभी इरप्शंस भी आने लगते हैं जो कि 4 से 6 दिन में डिसअपियर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, रेड इरप्शंस आते हैं, लाल दाने पड़ने लगते हैं। तो इस कंडीशन के अगर ये सिम्टम्स आपके अगर शरीर में मिलते हैं तो वो डेंगू के लक्षण होते हैं। क्योंकि डेंगू में सबसे एक कॉमन सिम्टम्स ये होता है कि डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, बीपी लो होने लगेगा और जैसे हाई फीवर होगा, हाई हेडेक होगी, ये सारी। देखिए, डेंगू फीवर को हम बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। इसके साथ साथ चिकनगुनिया का भी फीवर भी, उसको हम बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। इसलिए ये दोनों एक समान होते हैं। इनमें क्या होता है कि हड्डियों का दर्द स्टार्ट होने लगता है और डेंगू में और भी बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं और लिवर में भी सिम्टम्स आने लगते हैं। लिवर में अगर किसी को ब्लैक स्टूल आने लगे और रेड यूरिन आने लगे या फिर येलो यूरिन आने लगे। और साइन इसके क्या क्या आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स में। साइन में क्या होगा कि आंखें कंजस्टेड होने लगेंगी, आंखों की पुतलियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और एकदम से बेचैनी सी रहेगी। कभी कभी क्या होता है, डेंगू में हेमरेज फीवर भी आता है। क्योंकि किसी किसी को क्या होता है कि किसी को नाक से या मुंह से खून आने लगता है तो उसको हम डेंगू हेमरेज फीवर भी कहते हैं। तो ये कंडीशन अगर होती है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखा सकते हैं। क्योंकि डेंगू में अगर आप लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए डेंगू में क्या होता है, सडनली ये फीवर आता है और हो सकता है कि सडनली इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंट बॉडी पे अटैक करते हैं। तो इसलिए हमें ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप ये डेंगू की फीवर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी और टीएलसी है, ये प्लेटलेट काउंट से सबसे ज्यादा जानकारी इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट्स आपके डाउन हो रहे हैं तो आपको डेंगू फीवर ही होता है। और डेंगू में आप क्या क्या लें, डेंगू में क्या उपाय है। डेंगू में आप बेड रेस्ट करें, जूस लें, फल लें और अगर लिवर की ज्यादा दिक्कत आ रही है तो खट्टे पदार्थ जैसे जूस हो गया, मौसम्मी का जूस हो गया, अनार हो गया, ये अगर आप लेते हैं और इसमें मीठा अवॉइड करें। अगर लिवर की दिक्कत आपको सीवियर कंडीशन पे है तो मीठा अवॉइड करना चाहिए और अपने बीपी लो को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हो सकता है किसी का बीपी हाई हो या बीपी लो है तो उस कंडीशन में भी आपको मीठा अवॉइड करना है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली मेडिसिन आती है इपिटोरियम परफोलिएटम। अगर सीवियर बॉडी एक हो रहा है, फीवर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जॉइंट में टूटन सी है, पूरे बॉडी
बदन टूट सा रहा है, चलने फिरने में उसको दिक्कत आ रही है, तो आप इपिटोरियम 200 दिन में 3 बार लें, 15-15 ड्रॉप। और इसके साथ साथ अगर आपको वायलेंट फीवर है और रेस्टलेसनेस है तो आप एकोनाइट की 200 पोटेंसी आप दिन में 3 बार लें। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, अगर आप आध घंटे के अंतर पे ये दोनों मेडिसिन लेते हैं तो आपको डेंगू फीवर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर किसी को सीवियर कंडीशन में आती है, तो जैसे लिवर की दिक्कत आ रही है या फिर किसी को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, और चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली कंडीशन पे बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है और लिवर की दिक्कत आ रही है, तो और प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप उसमें आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी 15-15 ड्रॉप आप दिन में 4 बार दें, तो आपकी ये समस्या 7 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।